नम नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुडम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समयसार जी और श्री समयसार जी ग्रंथ का स्वाध्याय हम आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका के माध्यम से जो स्वाध्याय चल रहा है इसमें गाथा नंबर 62 का स्वाध्याय आज होना है और पेज नंबर 116 116 गाथा नंबर 62। तो भाव क्या चल रहा है जीवा जीवनिकार में कि रंगमंच में जिस प्रकार एक बहरूपिया। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए भैया, किसका शोर है ये? गीता जी म्यूट कीजिए। आप लोगों को नहीं आता स्वयं शोर नहीं आता, तो मुझे ही आता है। तो कहो का करा करो ना, फिर म्यूट रखा करो ना फिर। सुनो, देखो, रंगमंच में क्या हुआ, जीव और अजीव दो द्रव्य एक रूप धरकर इन्होंने प्रवेश किया। ठीक। और ज्ञानी कौन है? जो इन दोनों को पृथक पृथक जाने। जो इन दोनों को पृथक पृथक नहीं जानता वह अज्ञानी है। आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार रंगभूमि पर यानी कि वो जो नाट्यशाला की भूमि है, उस मंच पर जो नाटक करने वाला है वह कब तक अपना प्रदर्शन करता रहेगा कि जब तक कोई ज्ञानी उसके भेद को ना पहचान ले। जब तक कोई उसके भेद को नहीं पहचानेगा तब तक वह इसी प्रकार से रूप धरता रहेगा। ठीक। तो क्या कहते हैं कि ज्ञानी ने यह पहचाना कि जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है। जीव और पुद्गल की भिन्नता को जानते ही क्या होता है कि वह जो रंगमंच पर खेल दिखा रहे हैं ना, वह खेल बंद हो जाता है, अर्थात संसार का अभाव हो जाता है। ठीक। तो संसार का अभाव करने के लिए क्या करना? जीव और पुद्गल की भिन्नता को जानना। तो जीव का लक्षण भिन्न है और पुद्गल का लक्षण भिन्न है। तुम जिसे जीव मानते हो ऐसे लक्षण तो पुद्गल के हैं, वह जीव के नहीं है। वे सभी भाव पिछली गाथाओं में आपको समझाए। ठीक। और 50 से लेकर 55 तक की गाथाओं में जो 29 भाव जीव के बतलाए हैं, जीव के नहीं है, वे पुद्गल के हैं। व्यवहार से उन्हें जीव का कहते हैं। तो कर्म सिद्धांत में जिन 29 भावों के माध्यम से या 14 मार्गणा स्थानों के माध्यम से जीव की पहचान की जाती है, वह जीव की मूल पहचान नहीं है। जीव का एक मूल स्वरूप तो ज्ञान और दर्शनमय है। यह बात आचार्य देव हमको समझा रहे हैं। ठीक। तो फिर प्रश्न उठा कि सिद्धांत ग्रंथ में उनको जीव का लक्षण अथवा जीव की पहचान करके क्यों बतलाया? कि वह व्यवहार से बतलाया है। वह व्यवहार से कहा है। तो अब वह प्रश्न उठा कि व्यवहार से कहा है, तो व्यवहार से कहने का तात्पर्य क्या? तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दूध और पानी का संबंध होता है एक से तरफ गाढ़े संबंध,
उस एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध की अपेक्षा से उसे जीव कहा है। अथवा कि मार्ग में कोई लुटता हो तो मार्ग लूटने वाला है, ऐसा जैसा लोक में प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से वर्णादि जीव के उसी स्थान पर एक एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने से पाए जाने के कारण उन वर्णादिकों की अपेक्षा से यह जीव है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा ये व्यवहार है। और निश्चय से कैसा है कि निश्चय से तो जैसे ताप और अग्नि का संबंध है, तदाद में संबंध, ऐसा जीव के साथ पुद्गल के साथ तदाद में संबंध नहीं है। जीव और पुद्गल का कैसा संबंध है? एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध है और तदाद में संबंध नहीं है। ठीक है ना? ये शब्द मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ, आगे भी आएंगे ना इसे तदाद में एक क्षेत्र अवगाह्य, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि जीव और पुद्गल का एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध होने से तदाद में संबंध सिद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तद आत्ममय उस रूप होना ही तदाद में संबंध कहलाता है। जिस द्रव्य की बात कर रहे हैं उस द्रव्य का लक्षण उस रूप ही होना चाहिए, अन्य रूप नहीं होना चाहिए। और यह बात तो प्रसिद्ध है कि जो वर्णादि भाव हैं ये पुद्गल के हैं और ज्ञान आदि भाव हैं वे जीव के हैं। उसी भाव को और अच्छे से समझाने के लिए अब गाथा नंबर 62 कहते हैं कि कोई अगर यदि ऐसा माने कि वर्णादि भाव जीव के हैं तो क्या होगा, उसमें क्या दोष आएगा। तो गाथा नंबर 62, 63 और 64, 62, 63 और 64 यह बात बताने के लिए ही है कि यदि कोई जीव में अथवा जीव की पहचान में या जीव के लक्षणों को उद्गलों के लक्षणों से पहचानता है, जानता है, मानता है, तो उसमें कितना भारी दोष आने वाला है, उस दोष की यहाँ पे व्याख्या करेंगे। गाथा नंबर 62। जीवो चैव हि एदे तव वै भावति मणस्य जदिहि जीवस्ता जीवस्तयर्नति विशेषो दूदे कोई। क्या कहा? जीवो, जीव चैव है, ही है, जीव ही है, अदे यह, तव्वे सब भाव। कौन से सब भाव की बात चल रही है? कोई एक व्यक्ति बताओ। जो 50 से 55 नंबर की एक एक गाथा है। एक जना बताओ, मीनाक्षी दीदी बताओ कौन से सब भाव। हाँ, ये इधर कहा ना, जीवो चेव ही एदे सव्वय, जीव ही है यह सब भाव। तो कौन से सब भाव की बात चल रही है? पहले वाली गाथा में आए हैं ये सारे वर्ण आदि पुद्गल के मिक्स हाँ करके। हाँ, ध्यान से समझना, ठीक है ना? तभी समझ में आएगा, निश्चय व्यवहार की परिपाटी अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। इन सब भावों की बात चल रही है कि जीव को वर्णादि वाला कहना, रागादि वाला कहना, गुण स्थान आदि वाला कहना, अथवा बंध आदि स्थानों वाला कहना। पकड़ में आई बात? इंद्रिय आदि वाला कहना। समझ में आ रही बात? तो यह जो सब भाव है, जीवो चेव ही एदे सव्वे भावती मणस्य जदि ही, यदि ऐसा है, यदि ही क्या, मणस्य मानोगे, ये सब भाव जीव के हैं यदि ऐसा मानोगे। यदि ऐसा मानोगे, मानते हो या नहीं मानते हो? तुम ये सब भाव जीव के मानते हो नहीं मानते हो? अपनी क्लास में तो सब सम्यक दृष्टि है। देखा? अभी मानने का भाव समझना, यहाँ इस बात का निर्णय करना है ना, कि हम बुद्धि में मानते हैं, आचार्य देव ने कहा है, ठीक है ना, इसलिए मानते हैं। परंतु पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा, आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ है। तो परीक्षा प्रधानी माने क्या? परीक्षा प्रधानी दैट मीन्स अनुभवी। समझे? परीक्षा प्रधानी दैट मीन्स अनुभवी, जो ऐसा अनुभव करे। और अनुभव करने के लिए क्या करना है? कि निरंतर उसका चिंतन करना है, निरंतर उसका मनन करना है, निरंतर उसका अभ्यास करना है। बिना अभ्यास के जगत में कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होती। बिना मेहनत के जगत में कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होती। और जगत का अभाव भी बिना मेहनत के, बिना अभ्यास के नहीं होने वाला। तो बस समझ में? आप सोचो कि हम 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा यहाँ क्लास में पढ़ के और इस भव में सम्यक दर्शन प्रकट कर लेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, है ना? और जो कथा हम अनादि से सुनते आए हैं, यदि उसी कथा में ज्यादा समय देंगे
और जो क्या नहीं है, सुलभ नहीं है, ऐसे स्वरूप को कम समय देंगे तो बोलो उसकी प्राप्ति कैसे होगी? जो सुलभ नहीं है उसको ज्यादा समय देना पड़ेगा, और जो अनादि से सुलभ है उसको बुद्धि से, तन से, मन से, ज्ञान से छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, उससे दृष्टि हटानी पड़ेगी, तभी वह प्राप्त हो सकता है, अदरवाइज वह प्राप्त नहीं हो सकता। सरल तो इतना कि एक समय में प्रकट हो जावे, और मुश्किल इतना कि अनादि से अनंत बार, मुनि प्रतिदार अनंत बार ग्रैवक उपजायो। ग्रैवक उपजायो दैट मीन्स 9 अंग 11 पुर का पाठी हुआ। ग्रैवक उपजाया दैट मीन्स तन मन धन से, तन मन धन से मैं मैं आत्मा हूं, मुझे मोक्ष प्रकट करना है, इस बात में लग गया। शरीर में नहीं हूं इस बात में लग गया, तो भी उस तत्व को प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों नहीं प्राप्त कर पाया? ये मोटी मोटी बात समझ में आई, मैं शरीर नहीं हूं, ये तो जगत में सभी धर्म मानते हैं। ऐसा जगत में कौन सा दर्शन है जो ये बात कहे कि मैं शरीर हूं? है कोई जगत में ऐसा दर्शन? सुनने में आता है तुम्हें? इतने सारे कथावाचक हैं, इतनी सारी कथाएं दिन रात सुबह शाम, कितने सारे पंडित हैं, पांडे हैं, और सब कह रहे हैं, कोई नहीं मानता इस बात को कि मैं शरीर हूं। तो मैं शरीर हूं ये नहीं मानना मात्र आत्मा की अनुभूति का कारण नहीं है। मात्र इतनी बात से आत्मा की अनुभूति नहीं होने वाली, इतनी सी बात से मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होने वाला। मोक्ष के मार्ग को प्रकट करने के लिए सही स्वरूप का सही ज्ञान होना अनिवार्य है। पता है, देखो एक बात बताता हूँ, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये बात पता है कैसी है? ये बात बस इतनी है कि स्वर्ण पीला होता है, यह बात जान लेना, बस। मात्र इतने लक्षण से स्वर्ण की पहचान हो सकती है क्या? बोलो। स्वर्ण पीला होता है, बस इस लक्षण से तुम स्वर्ण को पहचान सकते हो। क्यों? बेंटेक्स भी पीला होता है नहीं होता? और पीतल भी पीला होता है, और जाने कितनी सारी चीजें जगत में आती हैं जो पी, तो सब ही स्वर्ण हो जाएंगी? हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? बोलो। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मात्र इतना मान लेने से, मात्र इतने ज्ञान से आपको प्रकट नहीं होने वाला। कैसे प्रकट होगा? सही स्वरूप का सही निर्णय किए बिना प्रकट नहीं होगा। सही निर्णय क्या है? देखो कि वे सब भाव कौन से भाव जो तुमने अन्य मत में पढ़े हैं? बोलो भैया, है ना? अरे जागो भैया, थोड़ा पानी पी के बैठो, मुंह धो जो के बैठो। 50 खड़े हैं 50 से ऊपर 55 नीचे नंबर को गाथा काम में पढ़े हैं। का मार देना, जो ये वाले सारे जो भाव। 50 से 55 नंबर की गाथा में पढ़े हैं। हाँ, ऐसा नहीं, बस इतने ही से नहीं, फिर समझाता हूँ। वे सभी भाव जो हमने अन्य मत में पढ़े नहीं, इसी जैन मत के सिद्धांत ग्रंथों में जीव को जैसा कहा है, वे सभी भाव। क्या कहा? फिर बोले, इसी जैन दर्शन के सिद्धांत ग्रंथों में जीव का जो लक्षण बताया है, अन्य की तो बात ही नहीं कर रहे, अन्य दर्शन की तो बात ही नहीं कह रहे, इसी जैन दर्शन के मत में जीव के जो लक्षण, जो भाव बतलाए गए हैं, वे सभी भाव इसमें करना योग में कैसे है? यदि तुम उन सभी भावों को जीव का मानोगे तो क्या होगा? जीवस्ता जीवस्य यणथि विशेषो दूदे कोई, कि जीव अजीव का, जीवस्ता जीवस, जीव अजीव का नथि नहीं विशेष भेद, विशेषो नथि नहीं विशेषो विशेष, दूधे कोई, कोई तुम्हें विशेष भेद ही नहीं रह जाने वाला। क्या कहते हैं? ये भाव सब हैं जीव जो, ऐसा ही तू माने कभी। कभी मतलब कि अभी नहीं है पर व्यवहार से है, अभी नहीं है परंतु पहले थे, अभी नहीं है परंतु बाद में होंगे, अथवा सम्यक दृष्टि के नहीं है परंतु मिथ्या दृष्टि के हैं, किसी भी अपेक्षा से, कभी भी, कैसे भी। पकड़ में आई बात? ये भाव सब हैं जीव जो, ऐसा ही तू माने कभी, तो
जीव और अजीव में कुछ भेद तुझे रहता नहीं। कोई भेद ही नहीं रहता तुझे जीव और अजीव के बीच का। हाँ? वर्ण आदि के जीव, वर्णादिक के साथ जीव का तदादमय मानने वालों को कहते हैं कि हे मिथ्या अभिप्राय वाले, हे उल्टी मान्यता वाले, हे मिथ्या दृष्टि। क्या? यदि ही च, यदि तुम इति मन्यते, ऐसा मानोगे कि अते सर्वे भाव, यह वर्णादिक सर्वभाव जीव एव ही, जीव ही है, तो ते तुम्हारे मत में जीवस्य च अजीवस्य, जीव और अजीव का किंचित कोई भी विशेष भेद नास्ति नहीं रहता। यदि तुम इन सब भावों को जीव के भाव मानते हो तो हे मिथ्यामति, तुम्हारे मत में अर्थात तुम्हारे अभिप्राय में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे अनुभव में जीव और अजीव का कोई भेद रह जाने वाला नहीं है। जैसे वर्णादिक भाव क्रमशः आविर्भाव, प्रकट होना, उपजना और तिरोभाव, छिप जाना, नाश हो जाना को प्राप्त होने वाली, ऐसी उन उन व्यक्तियों के द्वारा, अर्थात व्यक्तियों के द्वारा, दैट मीन्स आदमियों के द्वारा नहीं। व्यक्तियों का क्या मतलब होता है? व्यक्त करना, प्रकट करना। व्यक्त का मतलब होता है प्रकट करना। तो क्या होता है कि जो वर्णादिक भाव हैं वो कैसे हैं? जो टाइम टू टाइम क्रमशः घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है ना? घटते हैं, बढ़ते हैं, लोप हो जाते हैं, तो कभी प्रकट हो जाते हैं। ऐसी उन व्यक्तियों के द्वारा अर्थात पर्यायों के द्वारा उद्गल द्रव्य के साथ ही रहते हुए उद्गल का वर्णादिक के साथ तादाद में प्रसिद्ध करते हैं। क्या कहते हैं? कि वे वर्णादिक भाव जो हैं, जो रागादिक भाव हैं, वर्णादिक भाव हैं, बंद आदि स्थान आदि के जो 29 भाव आपने पढ़े, वे सब कैसे हैं? कि पुद्गल के साथ ही पुद्गल रूप परिणमित होते रहते हैं। क्या? पुद माने बनना, गल माने बिगड़ना। पुद और गल के साथ ही आविर्भाव, तिरोभाव अर्थात प्रकट होना और लोप को निरंतर प्राप्त होते रहते हैं, जिससे यह बात सिद्ध होती है कि वे पुद्गल के अपने निजी भाव हैं। पुद्गल का उनके साथ कैसा तदादमय संबंध है, विस्तारते हैं, विस्तारते हैं। क्या? इसी प्रकार वर्णादिक भाव क्रमशः आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त होने वाली, ऐसी उन उन व्यक्तियों के द्वारा जीव के साथ ही साथ रहते हुए जीव का वर्णादिक के साथ तादाद में प्रसिद्ध करते हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, दूध और पानी एक साथ रहते हुए पानी दूध है ऐसा प्रसिद्ध करता है। क्या कह रहे हैं? लोक में क्या होता है कि दूध और पानी एक साथ रख दो, अगर हम 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दें और आपसे पूछे कि कितना लीटर दूध है, तो आप 2 ही लीटर कहोगे। वो तो जब तक आपने कक्षा का भेद नहीं समझा था तब तक तो सबने यही उत्तर दिया था कि 2 लीटर दूध है ना? तो क्या कहते हैं कि इसी प्रकार क्या होता है कि वर्णादिक भाव यानी कि वो पुद्गल आदि द्रव्य क्रमशः आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त होने वाली ऐसी उन उन पर्यायों के साथ, पर्यायों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा अर्थात पर्यायों के द्वारा साथ ही साथ रहते हुए जीव के वर्णादि के साथ तादाद में प्रसिद्ध करते हैं। करते हैं, होते नहीं है व्यवहार से, विस्तारते हैं। इसको सही से, इसको और विस्तार से समझाते हैं। ऐसा जिसका अभिप्राय है उसके मत में, क्या कह रहे हैं? जो ये मानता है कि 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला देने पर दूध 2 लीटर हो जाता है, जो ऐसा मानता है, लोक में कहते हैं वो एक अलग बात है, कह देते हैं वो एक अलग बात है। 1 लीटर शरीर और 1 लीटर आत्मा, आत्मा शरीर में लीटर का कोई भेद नहीं होता। आपको समझाने की अपेक्षा से कह रहा हूं कि शरीर के साथ आत्मा का कैसा संबंध है?
तदाद में? एक क्षेत्र एक अवगाहन। क्षेत्र अवगाहन। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। एक क्षेत्र अवगाह संबंध। दूध और पानी का कैसा संबंध है तदाद में? नहीं, वो भी एक ऐसे, क्षेत्र एक अवगाह। क्षेत्र अवगाहन। वो भी ऐसे ही। हाँ, दूध और पानी का जैसा एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, ऐसा ही शरीर और आत्मा का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। परंतु कोई उस एक क्षेत्र अवगाह संबंध को तदादमय संबंध माने तो, पॉइंट पकड़ में आया? समझ में आया सबकी बात? यदि कोई 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला देने पर वह दूध 2 लीटर हो गया है, ऐसा माने तो, यदि कोई वर्णाधिक भावों से इस आत्मा को वर्णाधिक वाला माने तो, रागाधिक भावों के कारण रागाधिक वाला माने तो, और गुण स्थान आदि मागणा आदि स्थानों की अपेक्षा से, बंद आदि की अपेक्षा से, कर्म उदय आदि की अपेक्षा से कर्म का बंद करने वाला, कर्म का उदय आदि होने वाला माने तो क्या होगा? ऐसा जिसका अभिप्राय है उसके मत में अर्थात उसके अभिप्राय में, उसकी बुद्धि में, उसकी मान्यता में, ठीक, अन्य शेष द्रव्यों से असाधारण ऐसी वर्णादि स्वरूपता की जो पुद्गल द्रव्य का लक्षण है, उसका जीव के द्वारा अंगीकार किया जाता है। क्या कह रहे हैं? कि यदि कोई ऐसा मान रहा है तो वह क्या मान रहा है? कि पुद्गल जीव हो गया ऐसा ही मान रहा है, अथवा जीव पुद्गल हो गया ऐसा मान रहा है। यदि कोई ऐसा मान रहा है कि दूध और पानी मिलाने पर 2 लीटर दूध हुआ है, तो पानी दूध हो गया है ऐसा मान रहा है। क्या ये संभव है? ये संभव है? 1 लीटर वो दूध तो में एक है। लीटर पानी मिला देने पर दूध 2 लीटर हो जाएगा, संभव है? फिर तो 5 लीटर मिला दो, 6 लीटर, 10 लीटर मिला दो। 1 लीटर माने पानी दूध से तो 1000 लीटर पानी बना लो, दूध बना लो, पानी मिलाते चले जाओ बस। ये साईं बाबा वाला सिस्टम नहीं है कि गंगा से जाओ भर लो घी और जाकर दे आओ उसको वापस। ऐसा चमत्कार नहीं है वस्तु स्वरूप के अंदर। क्या समझे? समझे नहीं समझे? अब वो कहानी तुमने पढ़ी या सुनी या मुझे मालूम नहीं, पर ये सुनो। असाधारण ऐसी वर्णादि स्वरूपता की जो पुद्गल द्रव्य का लक्षण है, ठीक है ना, उसका जीव के द्वारा अंगीकार किया जाता है। दैट मीन्स जीव उस रूप हो जाता है। इसलिए जीव पुद्गल के अविशेष को, पुद्गल के अविशेष का प्रसंग आता है। क्या कहते हैं? इसलिए जीव और पुद्गल के अविशेष का प्रसंग आता है। दैट मीन्स पुद्गल और जीव में कोई भिन्नता नहीं रह गई, अविशेष, दोनों में एक विशेष हो गया ना, तो ऐसा कोई विशेष भेद नहीं रह गया। एक हो जाने के कारण कौन विशेष कहलाएगा? विशेष का मतलब क्या है? भेद। विशेष का मतलब क्या है? भेद। और अविशेष का मतलब क्या है? अभेद। अभी पकड़ में आई बात? हाँ। तो अविशेष का प्रसंग आता है, और ऐसा होने पर क्या होगा? कि पुद्गलों से भिन्न ऐसा कोई जीव द्रव्य न रहने से जीव का अवश्य ही अभाव होता है। क्योंकि आप तो वर्णाधिक वाला कह रहे हो, और वर्णाधिक पुद्गल के लक्षण है, तो जीव का ही अभाव माना जाएगा। जैसे वर्णाधिक भाव पुद्गल द्रव्य के साथ तदाद में स्वरूप है, उसी प्रकार जीव के साथ भी तदाद में स्वरूप हो तो जीव पुद्गल में कुछ भी भेद नहीं रहेगा, और ऐसा होने से जीव का अभाव ही हो जाएगा। यह महादोष आता है। पकड़ में ही बात? ये क्या होगा? ये महादोष होगा। आगे, अब मात्र विशेष संसार अवस्था। अविशेष का, विशेष अविशेष का। विशेष माने भेद, अविशेष माने अभेद, बस, ठीक है ना। हर जगह अलग अलग भाव समझाएंगे। यहाँ पे अविशेष का अर्थ क्या है? अभेद। अभेद, समझ में आई बात? जीव और पुद्गल अभेद, जीव और पुद्गल के अभेदता का प्रसंग आता है। जीव और पुद्गल में भेद है या अभेद है? जीव और पुद्गल में भेद है या अभेद है? भेद है। भेद है ना। भेद है। भेद, दैट मीन्स भेद का मतलब क्या हुआ? कि दोनों द्रव्य अलग अलग भिन्न है। भिन्न है। भिन्न है। हाँ, भिन्न भिन्न है। दोनों तो के गुण कितने अलग भिन्न हैं? अलग। दोनों के द्रव्य अलग, दोनों द्रव्य अलग हैं, दोनों के गुण अलग हैं, दोनों की पर्याय अलग है, और दोनों के क्षेत्र भी अलग हैं। माधुर्य अलग। एक क्षेत्र अवगाह कहना भी व्यवहार है। मूलतः देखा जाए तो दोनों के क्षेत्र भी भिन्न है, ठीक है ना। लेकिन कोई नहीं, उसके प्रदेश उसमें में बात में भिन्न है। नहीं जाते। हाँ, उसमें नहीं जाते। अभी व्यवहार जो मोटी बात है वह समझाते कि वह दूध और पानी एक हो जाते हैं
तो भी एक नहीं होते। ऐसे ही शरीर और आत्मा एक रूप परिवर्तते हैं तो भी एक नहीं होते। दोनों के गुण और धर्म कैसे रहते हैं? सदैव भिन्न ही रहते हैं। ठीक। अब मात्र संसार अवस्था में ही जीव का वर्णादि के साथ तादाद में है, इस अभिप्राय में भी यही दोष आता है, सो कहते हैं। यदि कोई कहे कि मुक्त अवस्था में तो जीव और पुद्गल भिन्न हो जाते हैं, परंतु संसार अवस्था में रहते हुए तो एक रूपता के साथ ही रहते हैं। एक रूपता कैसी? तदाद में संबंध वाली एक रूपता। तो उसको क्या कहते हैं? उसमें भी दोष है। देखो, ये बात समझना ध्यान से, इस गाथा को समझ में आएगा ना। सम्यक दर्शन की गाथा है ये। संसार में रहते हुए भी मेरा इन 29 भावों के साथ तदाद में संबंध नहीं है। और मिथ्या दृष्टि जीव वह है जो अभी इन भावों के साथ अपना तदाद में संबंध मानता है। समझ में आई बात? नहीं समझ कि मैं मुक्त होऊंगा? हम्म, मैं मुक्त हूं। अंतर है दोनों बातों में। कुछ बात समझ में नहीं? कि इनसे छूटूंगा तो मुझे मोक्ष होगा, ऐसा मानने वालों को समझा रहे हैं कि संसार अवस्था में भी जीव का इन वर्णादि के साथ तदाद में संबंध नहीं है। ये वर्णादि जीव के भाव नहीं है। यदि कोई ऐसा माने तो इस संसार में तो है ना, तो उसको क्या कहते हैं? गाथा नंबर 63 और 64। असंसारस्थाणम् जीवाणं तुज्जहोन्ति वर्णादि तम्हा संसारस्था जीवारुवित्तमावन्ना। क्या कहते हैं? अह, अथवा संसारस्थाणम, संसार में स्थित, जीवाणम, जीव, संसारस्थानम अर्थात संसार में स्थित, जीवाणम अर्थात जीव, तुझ तुम, हो, होन्ति होता है, वर्णादि अर्थात संसार में स्थित जीव वर्णादि रूप होता है। पहली लाइन। अगली लाइन, तम्हा संसार था, तो इस कारण से संसार अवस्था में जीव कैसा हो गया? कि रूपित, रूप, रूपितमावन्ना, रूपित्व आदि को प्राप्त हो गया है। क्या कहते हैं? पहली गाथा में क्या कहा? संसार अवस्था में जीव वर्णादि के साथ रहता है, तुम ऐसा कह रहे हो, और इसीलिए संसार अवस्था का जो जीव है वो रूपी आदि लक्षणों वाला हो गया। यानी संसार में जीव रूपी है और मोक्ष में अरूपी है, ऐसा यदि तुम मान रहे हो। और क्या तर्क दे रहे हो? क्योंकि संसार में जीव वर्णादि के साथ रहता है तो वर्णादि रूप रहता है, और वर्णादि रूप रहने के कारण वह संसार में रूपादि आदि लक्षणों वाला हो जाता है, यानी वह 29 भावों वाला हो जाता है। आगे, एवं, ऐसा, यदि ऐसा हो तो, एवं, एवं पुग्गलदव्वम जीवोतः लक्षणेन मूढ़मदि निवाणुमुवोगदोवी य जीवत्तम पोगलोपत्तौ। फिर पढ़ते हैं, एवं पोगलदव्वम, ऐसा होने से, पोगल दव्वम पुद्गल द्रव्य है, जीवौ जीव, तह लक्षणेन मूढ़मदि, मूढ़मदि, मूढ़ बुद्धि, मूढ़ मिथ्या। मूढ़ बुद्धि है तने मिथ्या दृष्टि। क्या कह रहा है तू? कि संसार में रहने से, वर्णादि के साथ रहने से जीव वर्णादि रूप हो गया है, रूप आदि रूप हो गया है, कि हे मूढ़मदि, ये पुद्गल द्रव्य का लक्षण है। ये वर्णादिक आदि भाव ये पुद्गल द्रव्य के लक्षण है। स्वर्ण जब पीतल के साथ गला कर एक में कर दिया जावे, और उस समय यदि कोई उस पीतल को स्वर्ण माने, तो क्या कहेंगे? उसको समझदार कहेंगे, मूर्ख कहेंगे? मूर्ख कहेंगे, क्योंकि पीतल का और स्वर्ण का एक में मिले रहने पर भी लक्षण दोनों की भिन्न, लक्षण भिन्नता रहती है।
एक रंग होने पर भी, एक जैसे दिखने पर भी दोनों में लक्षण भिन्नता रहती है। और यदि तू एक मान रहा है तो दोनों के लक्षण कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे, एक लक्षण वाले हो जाएंगे। एवं पुद्गल द्रव्यम, ऐसा होने से पुद्गल द्रव्य रूपी, जो द्रव्य है, जीव और जीव तय लक्षण, उस लक्षण वाला हो जाएगा, वही लक्षण बन जाएगा। नीवण्णा मुवगदौ, अर्थात निर्वाण को प्राप्त होने पर, नीवण्णानु नीवण्णाण मुवगदौ, निर्वाण को प्राप्त होने पर, भी य और जीवत्तम पोगलौ पत्तये, क्योंकि जीव का वह लक्षण हो जाएगा। तो लक्षण तो कभी अपने लक्षण से भेद होगा नहीं, अपने द्रव्य से भेद अलग होगा नहीं। तो जब निर्वाण को प्राप्त होगा तब क्या होगा? इन लक्षणों के साथ उसको निर्वाण होना पड़ेगा, तो पुद्गल को भी निर्वाण हो जाएगा, ऐसा उसमें दोष आएगा। क्या कहा? बात समझे नहीं? यदि जब वही उसका लक्षण बन जाएगा, यानी कि स्वर्ण में पीतल को स्वर्ण मानने पर जब कसौटी पे घिसा जाएगा तो पीतल भी स्वर्ण जैसा ही अपने आप को प्रदर्शित करेगा, पीतल भी स्वर्ण बन जाएगा। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? देखो, एक होता है पारस और एक होता है सोना। पारस और सोने में क्या अंतर होता है? कि पारस को लोहे से टच करो तो लोहा स्वर्ण, सोना बन जाता है, ठीक। लेकिन स्वर्ण में थोड़ी ये क्वालिटी होती है कि स्वर्ण को पीतल से अथवा लोहे से टच करो तो वह उसको भी सोना बना देवे, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं कि जीव और पुद्गल कैसे हैं? सोने और लोहे जैसे हैं, अथवा सोना और पीतल जैसे हैं। तो सोना और पीतल साथ रहने पर स्वर्ण कभी भी पीतल को स्वर्ण नहीं बनाता। गाथा नंबर 62 में क्या कहा था? पुद्गल के, पुद्गल वाला मानने पर जीव को पुद्गल होना पड़ेगा वर्णाधिक मानने पर। और यहाँ क्या कह रहे हैं? यदि जीव को उस लक्षण वाला मानेंगे तो जब जीव को निर्वाण प्राप्त होगा, यहाँ तो पुद्गल के साथ रहने से जीव का अभाव हो रहा था 62 नंबर गाथा में, और 63 और 64 गाथा में क्या बता रहे हैं? जब जीव को निर्वाण प्राप्त होगा तो वहां निर्वाण में अपने लक्षणों को थोड़ी छोड़कर जाएगा। जो वर्णादि रूपादि उसके लक्षण तुमने यहाँ संसार अवस्था में माने हैं, वे सारे लक्षण उसके साथ जाएंगे। और ऐसा होने पर फिर पुद्गल को भी निर्वाण हुआ है ऐसा दोष आएगा, ऐसा मानना पड़ेगा। देखो, वर्णादि है संसारी जीव के, यो ही मत तुझ होए जो, संसार स्थित सब जीव गण, आए तदारूपे को, इस रीति पुद्गल वो ही जीव, ए मूढ़ मति समचिन्ह से, समचिन्ह यानी समान लक्षण होने वाले से, होने के कारण अरु मोक्ष प्राप्त हुआ भी, उद्गल द्रव्य बने जीव रे। उद्गल द्रव्य भी जीव हो जाएगा, समझे, निर्माण के समय। क्यों? क्योंकि वे सेम समान लक्षण वाले होने से एक ही कहलाएंगे। समान लक्षण किसके होते हैं? तदाद में संबंध होने पर होंगे ना, ऐसा। तो क्या कहते हैं? गाथार्थ करते हैं, अथा अथवा यदि, तब तुम्हारा मत यह हो कि, तुम्हारा अभिप्राय ऐसा है कि, तुम्हारी मान्यता ऐसी है कि, तुम्हारी बुद्धि ऐसी है कि, तुम्हारी सोच ऐसी है कि, अथवा तुम्हारा चिंतन ऐसा है कि, कैसा? कि संसार स्थानाम जीवानाम, संसार में स्थित जीवों के ही वर्णाद्य, वर्णादिक, वर्णादिक कैसे? तदाद स्वरूप से भवंती हैं। यदि तुम ऐसा मान रहे हो कि संसार अवस्था में जीव के वर्णादिक भाव हैं, देखो संसार अवस्था, तुम संसारी हो ना,
हो ना? वैसे तो आचार्य कुंदेव कह रहे नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं। इस अवस्था में भी तुम्हारे ये सब भाव तुम्हारे नहीं है, ये समझा रहे हैं वो। इस अवस्था में अभी, समझे? मिथ्या दृष्टि हो ना, कि अभी बोला 29 भावों में एक भाव मिथ्यात्व का भी आया कि मिथ्या दृष्टि नहीं है, कि हमें सम्यक दर्शन तो प्रकट करना है भैया। अरे सम्यक दृष्टि नहीं है, 29 भावों में एक भाव मिथ्यात्व को और एक भाव सम्यक दर्शन का आया है, याद है? 29 के 29 भाव, या नहीं है याद? ना जीव मिथ्या दृष्टि है और ना ही जीव सम्यक दृष्टि है, एकमात्र चैतन्य भाव वाला है। कब है? कि समस्त अवस्थाओं में एक चैतन्य मात्र अवस्था वाला है। ये कितना आचार्य आपको कितना निर्भर कर रहे हैं, कितना कितना मजा दे रहे हैं। क्या तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना है? सम्यक दर्शन जीव को नहीं होता, सम्यक दर्शन जीव का लक्षण नहीं है, लक्षण नहीं है। तो मैं मिथ्या दृष्टि तो हूं कि मिथ्या तो जीव का लक्षण नहीं है, कि रागी द्वेषी तो हूं कि राग द्वेष जीव का लक्षण नहीं है, कि मेरा पहला गुण स्थान है, चौथा प्रकट करना है, 13वां करना है, कि गुण स्थान जीव का स्वभाव लक्षण नहीं है। तो क्या है मेरा लक्षण? कि तेरा तदाद में संबंध ज्ञान और दर्शन के साथ है, जो तुझसे कभी भिन्न होते नहीं, जिनको तू कभी छोड़ सकता नहीं, कोई तो वो तुझे कभी छोड़ते नहीं। उनकी दृष्टि कर। ये किसकी दृष्टि करे बैठा है? कभी मिथ्यात्व की दृष्टि करता था, तो अब सम्यक की दृष्टि करने लगा। कुछ बात समझ में नहीं आई? अभी क्या, अभी मिथ्यात्व से दुखी था, अब सम्यक प्रकट नहीं हो रहा है, इस बात से दुखी हो रहा है क्या? वो 29 भावों वाला जीव नहीं है। ठीक, देखो, तस्मात, तो इस कारण से, संसारस्था जीव, संसार में स्थित जीव, रूपित्व आपन्न, रूपित्व को प्राप्त हुए, एवं ऐसा होने पर, तथा लक्षणेन, वैसा लक्षण अर्थात रूपित्व लक्षण, तो पुद्गल द्रव्य का होने से, मूढ़ मते, हे मूढ़ बुद्धि, पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य ही जीव, जीव कहलाया। क्या कहा? यदि संसार अवस्था में जीव को रूपी आदि वर्ण आदि वाला मानोगे, तो रूप वर्ण आदि पुद्गल द्रव्य का लक्षण होने से पुद्गल ही जीव कहलाने लगेगा, अथवा जीव ही पुद्गल कहलाने लगेगा, है ना? और मात्र संसार अवस्था में ही नहीं, किंतु निर्वाणम उपगता अपि, निर्वाण प्राप्त होने पर भी उद्गल ही जीवत्व को प्राप्त होगा, क्योंकि वह लक्षण है ना, उसका लक्षण तो अपने स्वभाव को कभी, उस लक्ष्य को कभी छोड़ेगा नहीं, द्रव्य को कभी छोड़ेगा नहीं, है ना? दूध में से सफेदी अलग करके हमें दूध दे दो आप, सफेदी सफेदी आप रख लो, दूध दूध हमें दे दो। तो एक काम करो, शक्कर शक्कर आप रख लो, मिठास मिठास हमें दे दो। हम शक्कर क्या भाव होगी? 50 रुपए किलो होगी, 100 रुपए किलो होगी, हम 1 लाख रुपए ग्राम खरीदेंगे। क्या? 1 लाख रुपए ग्राम। लेकिन हमें सिर्फ मिठास मिठास चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ना उसमें सफेदी चाहिए, ना उसका आकार चाहिए, ना उसका अन्य कोई चिकनाहट चाहिए, बस मात्र मिठास चाहिए। कितने रुपए? 1 लाख रुपए ग्राम के हिसाब से खरीदेंगे आपसे। बोलो भैया, है कोई? कुछ बात समझ में आ रही? वो क्या कहते हैं कि लक्षण से द्रव्य, द्रव्य अपने लक्षण से कभी भिन्न नहीं होता। यदि संसार अवस्था में वर्णादि रूप आदि को जीव का लक्षण मानेंगे, तो वह जीव जब निर्वाण को प्राप्त होगा, तब क्या होगा? कि इन रूप आदि वर्णादियों को भी निर्वाण प्राप्त हुआ है ऐसा मानना पड़ेगा। और ऐसा मानने से क्या होगा? क्योंकि ये पुद्गल के लक्षण है, तो पुद्गल को ही निर्वाण प्राप्त हुआ है, यह मानना पड़ेगा। एक, फिर जिसका यह अभिप्राय है कि संसार अवस्था में जीव का वर्णादिक भावों के साथ तदाद में संबंध है, ये व्यवहार से तो है ना, कि अच्छा, व्यवहार से तो है या नहीं है? व्यवहार से है या नहीं है? व्यवहार से नहीं है। अरे जीव का वर्णादिक भाव व्यवहार से है या नहीं है? बोलो या हाँ? नहीं है, नहीं है। जीव का स्वभाव अलग वे- है, बुद्धगल का अलग है। व्यवहार से पूछ रहा हूँ, व्यवहार से भी व्यवहार नहीं से है। तो, व्यवहार से तो व्यवहार है, से भी नहीं है। हाँ, व्यवहार से तो नहीं होना से तो चाहिए है। ना। माना तो जाता है, व्यवहार में कहा तो, जाता है, होता नहीं है। पर वही हाँ व्यवहार से हो रहा है। ये कहने हाँ, यही तो बात है बस, को कि व्यवहार से होता नहीं है, व्यवहार से कहते हैं। अंतर है ना, होने में और कहने में अंतर है।
समझे नहीं समझे? तुम स्त्री हो, व्यवहार से स्त्री हो ना, कि व्यवहार से इस आत्मा को स्त्री कहते हैं। अब दुनिया तो मूर्ख ही समझेगी, ऐसा ही है। मोक्ष मार्ग के पथिकों को संसार मार्ग के लोग मूर्ख ही कहते हैं। क्या कहा? मूर्ख ही कहते हैं, मूर्ख ही मानते हैं, है ना। पागल मानते, पागल, पागल पापों को गलाने वाला, पागल। समझे नहीं समझे? ऐसे ही माना जाता है। ठीक है, अब देखो मुनिराज है, स्नान, नगन रहना, है एक हाथ में भोजन करना। सोचो, आदिनाथ भगवान सर्वप्रथम मुनि बने, सर्वप्रथम है ना आदिनाथ भगवान। और फिर आदिनाथ भगवान के आगे पीछे, मतलब वो राजा थे, क्योंकि पहले तो आदिनाथ ही भगवान राजा थे। उन्होंने असी मसीह कृषि आदि सब सबको सिखाया था। तो जब वो जंगल में जाके स्थित हो गए, तो उनके पीछे पीछे 5,000 राजा और उसी अवस्था में जाके स्थित हो गए। फिर उनकी जो भी कहानी बनी उसको छोड़ो, आदिनाथ भगवान पर आओ। 6 महीने बाद आदिनाथ भगवान को आहार का विकल्प हुआ, ठीक है ना। और वह आहार के लिए निकले। तो देखो लोग उनको क्या दे रहे हैं। कोई तो कहता है कि आप मेरी लड़की से विवाह कर लो, कोई कह रहा है आप मेरा राज्य ले लो, है ना। आप पैदल चल रहे हो, ये गाड़ी में बैठ जाओ, घोड़ा गाड़ी में बैठ जाओ, पैदल मत चलो। कोई वस्त्र लेकर आ रहा है कि आप वस्त्र आभूषण ले लो। आप नगर में आए हो और आप विहार घूम रहे हो, आपको क्या चाहिए? हम सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हैं। पर आदिनाथ भगवान किसी भी चीज की तरफ दृष्टि नहीं कर रहे। भोजन भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं भोजन नहीं दे रहा कोई, भोजन भी प्रदान कर रहे हैं। तो भी सही विधि से नहीं मिलने पर, सही विधि प्राप्त नहीं होने पर उसको ग्रहण नहीं कर रहे। तो लोग क्या समझेंगे? उन्हें समझदार समझेंगे, मूर्ख समझेंगे? भाई तुम्हें ये क्या चाहिए, या तो बोल दो तुम्हें क्या चाहिए, और नहीं तो हम दे रहे हैं तो ले लो। और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो क्यों भटक रहे हो? क्या? यदि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो भटक क्यों रहे हो इधर से उधर, उधर से इधर? ऐसे सोचेगा ना कोई? करेगा नहीं करेगा इस प्रकार की कल्पना, कि हम दे रहे अरे हैं तो नहीं ले रहे, अपने आप से तुम मांग नहीं रहे, है ना। और फिर जब लोगों को मालूम चला हो कि हस्तिनापुर में भगवान का आहार हुआ, तो जिन्होंने लाइव टेलीकास्ट नहीं देखा, जिन्हें आहार की विधि का ज्ञान नहीं है, वो क्या समझेंगे? हम दे रहे थे तो लिया नहीं, हम भी तो दे रहे थे, खीर ही खानी थी। कोई कहेगा मैंने तो खीर भी परोसी थी। कुछ बात समझ में नहीं। अज्ञानी क्या क्या सोचेगा? अज्ञानी तो ऐसे सोचेगा कि मैंने भी तो दिया था, मुझसे क्यों नहीं लिया। हस्तिनापुर वाले राजा में कुछ ज्यादा हीरे मोती जड़े थे जो उससे ले लिया। मैंने कल्पना है, जीवों की नया नया प्रकार की कल्पना है, ये एक्चुअल में होती है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको काल्पनिक बता रहा हूँ, कि इस प्रकार की कल्पनाएं करने वाले जीव जगत में आज भी कितने विख्यात हैं। कि हमारे से नहीं हुआ, उससे क्यों ले लिया, वहां ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ इसमें। ये योग्य विधि से लेना था और आहार ग्रहण करना था, वो एक बात डिफरेंट है। लेकिन जो वस्तु हम आपको प्रदान कर रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे? इसी प्रकार ज्ञानी जो अपने को स्त्री पर्याय में होता हुआ स्त्री नहीं मान रहा, पुरुष पर्याय में होता हुआ अपने को पुरुष नहीं मान रहा, है ना, वर्ण आदि रूप रूप आदि द्रव्यों के साथ परिणमित होता हुआ, शरीर आदि के साथ परिणमित होता हुआ अपने को मैं शरीर नहीं हूं ऐसा मान रहा, तो क्या मानेंगे लोग उसे? समझदार? क्या? ऐसे कहेंगे, भाई तुम तो सही मूर्ख बना रहे हो। और तुम स्त्री नहीं हो तो पुरुष हो कि पुरुष भी नहीं है। और देखो, स्त्री पर्याय में पूरी स्त्री होने का पूरा विवेक, पुरुष पर्याय में पुरुष होने का पूरा विवेक रखते हैं, तो भी अपने को स्त्री अथवा पुरुष नहीं मानते। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? आरिका होती है ना माता, 5वें गुण स्थान पर्यंत होती है ना। और उनके जो भेद होते हैं, लक्षण होते हैं आदि, उन्हीं का अनुसरण करती है। मुनिराज नगन आदि होते हैं, वो उन्हीं का अनुसरण करते हैं, कि जिस पर्याय में होते हैं उस पर्याय रूप प्रवृत्ति करते हुए भी अपने को कभी उस पर्याय रूप नहीं मानते। समझदार हैं या मूर्ख हैं? बोलो, बोलो, समझदार हैं, समझदार। मूर्ख तो समझदार है। वे हैं, हाँ, मूढ़ तो वे हैं जो वे वर्णाधिक भावों वाला जीव को मानते हैं, वे हैं मूर्ख तो। कुछ बात समझ में नहीं? हाँ। तो क्या कहते हैं कि संसार अवस्था में, अवस्था के समय यह जीव अवश्य रूपित्व को प्राप्त होता है, यदि कोई ऐसा माने। और रूपित्व तो किसी द्रव्य का विशेष द्रव्यों से असाधारण ऐसा लक्षण है। यानी रूपित्व तो पुद्गल द्रव्य का लक्षण है, अन्य द्रव्यों का लक्षण नहीं है।
इसलिए रूपित्व लक्षण से लक्षित लक्ष्य रूप होने वाला जो कुछ हो वह जीव है, क्योंकि रूपित्व लक्षण जिसमें पाया जाएगा वो जीव कहलाएगा। जीव, अगर उसको जीव मानोगे, क्योंकि जीव का रूपित्व लक्षण मान रहे हो ना, रूपित्व लक्षण से जीव को पहचान रहे हो, तो जीव का रूपित्व लक्षण हुआ ऐसा मानना पड़ेगा। और रूपित्व से लक्षित तो पुद्गल द्रव्य ही है, जीव तो रूपित्व हो नहीं सकता, क्योंकि जीव कैसा है, वह अरूपी लक्षण वाला है, और पुद्गल कैसा है, वह रूपी लक्षण वाला है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य ही स्वयं जीव है, ऐसे ऐसा क्या खड़ा हो जाएगा, दोष खड़ा हो जाएगा। किंतु उसके अतिरिक्त दूसरा कोई जीव नहीं है, ऐसा होने पर मोक्ष अवस्था में भी उद्गल द्रव्य ही स्वयं जीव सिद्ध होता है, ठीक है ना। किंतु उसके अतिरिक्त अन्य कोई जीव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सदा अपने स्वयं लक्षण से लक्षित ऐसा द्रव्य सभी अवस्थाओं में हानि अथवा ह्रास को न प्राप्त होने से अनादि अनंत होता है। दैट मीन्स अपने गुणों को कभी भी छोड़ता नहीं है और सदैव ध्रुव रहता है। द्रव्य द्रव्य कैसा है कि अपने गुणों को, अपने अनंत गुणों में से किसी एक गुण को कभी छोड़ता नहीं, और निरंतर परिणमित होता हुआ भी कैसा है, ध्रुव रहता है। ध्रुव रहता है, ये बात यहां लिखी, क्या लिखा, समझ में आ रही ना लाइन, समझना ध्यान से, अकेले में भी पढ़ो तो बात समझ में आनी चाहिए। किंतु उसके अतिरिक्त अन्य कोई जीव सिद्ध होता नहीं, इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद क्योंकि सदा अपने स्वलक्षण से लक्षित, अर्थात अपने द्रव्य गुण पर्यायों में समाहित, अथवा अर्थात अपने स्व चतुष्टय में रहने वाला, अर्थात जैसे क्षार्यपन नमक का लक्षण है, वह क्षार्यपन नमक से कभी भिन्न नहीं होगा। मिठास शक्कर का लक्षण है, वह मिठास कभी शक्कर से भिन्न नहीं होगी। वस्तु में मिठास, इस दूध में मिठास पड़ी है या नहीं पड़ी है, पिया तो तुरंत जानने में आया कि इसमें शक्कर है। कैसे जाना, लक्षण से लक्षित हो गया। क्या लक्षित हो गया कि शक्कर है, इस लक्षण से, मिठास लक्षण से, मिठास के लक्षण से लक्षित हो गया। क्या लक्षित हो गया, लक्ष्य की वह शक्कर इसमें मौजूद है, तो कभी अपने लक्षण को नहीं छोड़ता। कौन, द्रव्य। ऐसे ही छह द्रव्यों में कोई भी द्रव्य अपने लक्षण को नहीं छोड़ता। तो स्वयं लक्षण से लक्षित यानी कि स्वयं के लक्षणों से स्वयं को प्रकाशित करने वाला लक्षित ऐसा द्रव्य सभी अवस्थाओं में, अर्थात पर्यायों में, सभी अवस्थाओं में, दैट मीन्स सभी पर्यायों में हानि अथवा ह्रास को ना प्राप्त होने से, अर्थात सदैव ध्रुव रहने से, पकड़ में आ रही बात है ना, अनादि अनंत होता है। मैंने कभी अपने लक्षण को नहीं छोड़ता, सभी सभी प्रकार की पर्यायों में परिणमित होता हुआ भी ध्रुव रूप से रहता है, अनादि अनंत ही रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि कभी तो लक्षण को छोड़ देवे और कभी लक्षण को प्रकट कर लेवे, ऐसा नहीं होता। पकड़ में आ रही, नहीं पकड़ में आ रही, तीन तीन लक्षण समझाए थे ना कल, एक असंभव, एक अतिव्याप्ति और एक अव्याप्ति। अव्याप्ति लक्षण में क्या है, कभी हो कभी ना हो। ना हो, हाँ तो अव्याप्ति है, अव्याप्ति है, पकड़ में ही बात। और ऐसा तो द्रव्य नहीं होता, ऐसा तो द्रव्य नहीं होता। ऐसा होने से उसके मत में भी संसार अवस्था में ही जीव का वर्णादि के साथ तादाद में मानने वालों के मत में भी, यानी कि ऐसा लक्षण और लक्षण लक्षण लक्ष्य का ज्ञान होने से, ऐसा न्याय, न्याय है ना, न्याय, ऐसा हमने लक्षण और लक्षणा, लक्ष्य वस्तु का जो हमने ज्ञान किया, जो न्याय हुआ, इस न्याय से क्या सिद्ध हुआ कि इस न्याय से यह सिद्ध हुआ कि यदि कोई ऐसा भी मान रहा है कि जगत में जीव रूपी है, तो वह गलत मान रहा है। ये न्याय सिद्ध कर रहा है इस बात को, पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई। तो क्या कहते हैं, पुद्गलों से भिन्न ऐसा कोई जीव द्रव्य न रहने से जीव का अवश्य अभाव होता है। यदि ऐसा माना जाए कि संसार अवस्था में जीव का वर्णादि के साथ तादाद में संबंध है, तो जीव मूर्तिक हो जाएगा, और मूर्तिक तो पुद्गल द्रव्य का लक्षण है, इसलिए पुद्गल द्रव्य ही जीव द्रव्य सिद्ध हो जाएगा। यदि जीव का रूप सिद्ध करोगे तो जीव पुद्गल को ही जीव, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी।
उसके अतिरिक्त कोई चैतन्य रूप जीव द्रव्य नहीं रहा, जीव का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और मोक्ष होने पर भी उन पुद्गलों का ही मोक्ष हुआ, इसलिए मोक्ष में भी पुद्गल ही जीव ठहरेगा, अन्य कोई चैतन्य रूप जीव नहीं रहा। चैतन्य लक्षण वाला कोई जीव नहीं रहेगा, रूपी लक्षण वाला ही जीव एकमात्र रह जाएगा। और रूपी लक्षण पुद्गल का है, तो पुद्गल को ही एक अवस्था में पुद्गल और पुद्गल को ही एक अन्य अवस्था में जीव, ऐसा मानना पड़ेगा। तो ये द्रव्य, 6 द्रव्य की जगह मात्र 5 ही द्रव्य रह जाएंगे, और संसार में पुद्गल का ही परिणमन, पुद्गल का ही मोक्ष, ऐसा मानना पड़ेगा। इस प्रकार संसार तथा मोक्ष में पुद्गल से भिन्न ऐसा कोई चैतन्य रूप जीव द्रव्य न रहने से जीव का ही अभाव हो गया। ठीक, इसलिए मात्र संसार अवस्था में ही वर्णादिक भाव जीव के हैं, ऐसा मानने से भी जीव का अभाव ही होता है। क्या कहा, समझ में बात, कैसा मानने से, रूप आदि मानने से, रूपित्व आदि मानने से किसका अभाव होता है, जीव का अभाव होता है। हाँ, डेली सुबह उठ के तुम दर्पण में जब देखते हो ना, तो किसका अभाव करते हो, इस कल्पना के साथ कि मैं बूढ़ा हो गया, अभी सुंदर लग रहा हूं, अभी जवान हो गया। बोला हूँ, मैं बोला हूँ। तो जीव का भाव कर रहे हो भैया, ये कह रहे हैं, ये समझा रहे कि वर्णादिक भाव जीव के हैं, ऐसा मानने से भी जीव का ही अभाव ही होता है, जीव का ही अभाव हो जाता है। पकड़ में बात। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि वर्णादिक भाव जीव के नहीं है। अब आगे कहते हैं। ठीक, अब गाथा नंबर 65 और 66 ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि मुझ में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। ये रिकॉर्डिंग हटाओ।